फाइनल अकाउंट अगर मुझे याद है, जैसे फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट दो जगह होती थी, वैसे यहाँ पर एडजस्टमेंट दो जगह होती है। हमारी पहली एडजस्टमेंट आती है दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में, प्रपोज्ड डिविडेंड। बच्चों प्रपोज्ड डिविडेंड आजकल एडजस्टमेंट में होगा ऑलवेज। हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा कहाँ होगा? एडजस्टमेंट। ठीक है जी, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, आपको विजिबल नहीं है। पहली एडजस्टमेंट है प्रपोज्ड डिविडेंड की। आप सब कर चुके हो प्रपोज्ड डिविडेंड, एक लास्ट ईयर का गिवन होगा, एक करंट ईयर का गिवन होगा। करंट ईयर कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इग्नोर करो, इग्नोर। लास्ट ईयर वाला पीबीटी में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस होता है। ये आप कर भी चुके हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। दूसरी बात करते हैं हम इंटरिम डिविडेंड की। बच्चों इंटरिम डिविडेंड भी सेम तरीके से ही होता है, इसमें एक ही फिगर गिवन होती है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? इंटरिम, इंटरवल से रिलेटेड है। इंटरिम, इंटरिम का मतलब क्या होता है? विच इज पेड इन मिड पीरियड इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड प्रॉफिट्स। तो ये हमेशा एडजस्टमेंट में होगा, क्योंकि अभी तो बीच में पे किया, साल के एंड में पे नहीं किया, साल के बीच में पे किया, तो ऑलरेडी पे भी हो चुका है। तो ये पीबीटी में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में माइनस। तीसरी एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स की। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। पहला, ओनली इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 2012-13, 2011 में 50,000, 70,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, लास्ट ईयर जो मैंने प्रोविजन क्रिएट किया उसको मैं इस साल पे करूंगा। इस साल जो मैंने प्रोविजन क्रिएट किया मैं उसको अगले साल पे करूंगा। 12-13 में पे कितना किया? 50,000। पेड कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में माइनस। मेड कहाँ जाएगा? पीबीटी में प्लस। प्रीवियस ईयर पेड, करंट ईयर मेड। प्रीवियस ईयर पेड, करंट ईयर मेड। बी पार्ट बैलेंस शीट में भी है और एडजस्टमेंट में भी है। यह है बैलेंस शीट, गौर से देखना। 12-13, 11-12, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, 80,000। टैक्स पेड 45,000। देखो एक बात ध्यान रखना, हर बार बैलेंस शीट में भी और एडजस्टमेंट में भी तो इसका बनेगा अकाउंट। मुझे अकाउंट बनाना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा बेसिक पर बड़ा कमांड था। आपका भी कमांड होना चाहिए। बहुत इजी है सर प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना, वेरी इजी। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। जिधर बीडी होता है उधर बैलेंस बढ़ता है, दूसरी साइड बैलेंस कम होता है। जिधर बीडी होता है बैलेंस बढ़ता है, दूसरी साइड बैलेंस कम होता है। टैक्स पे किया तो बैलेंस कम हो जाएगा, यानी पेड इधर आएगा। अब आप एक बात बताओ सोचकर, 50 में से 45 पे कर दिया, बचना चाहिए 5। 5 के बदले 80 बच रहा है, इसका मतलब कितना पैसा और क्रिएट किया? 75। ये आ गया टैक्स मेड। इसे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख दो। अगर पेड गिवन है तो मेड निकल जाएगा, मेड गिवन है तो पेड निकल जाएगा। मेड आएगा पीबीटी में प्लस और ये आ जाएगा ऑपरेटिंग में एंड में माइनस। तीसरा पोर्शन होता है ओनली इन एडजस्टमेंट। अगर टैक्स ओनली इन एडजस्टमेंट गिवन हो तो पीबीटी में प्लस भी हो जाएगा और ऑपरेटिंग में माइनस भी हो जाएगा। इसके अंदर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ refund of tax is given, if refund of tax is given, that is to be deducted
both from tax paid and tax made. मोटा माटी हमारी दो तीन ही एडजस्टमेंट्स है। प्रपोज डिविडेंड हमेशा करंट ईयर का इग्नोर करते हैं, प्रीवियस ईयर को पेड और मेड, पीवीडी में प्लस, फाइनेंसिंग माइनस, इंटरिम सेम, टैक्स की ये तीन एडजस्टमेंट्स। देखो मैं इंटरेस्ट को एडजस्टमेंट बना ही नहीं रहा। जैसे इंटरेस्ट के बारे में दो बातें हो सकती है। डिबेंचर साल के शुरू में इशू किए तो पूरे इंटरेस्ट देंगे, साल के एंड में किए तो ओपनिंग वाले पर देंगे, बीच में किए तो जो नए इशू किए उन पर आधे साल का देंगे। तो समझ जाओगे, ये भी करवा दूं मैं तो कहो तो वो भी करवा देते हैं। ये लो 2 मिनट लगते हैं। ये लो 10% डिबेंचर्स 50,000, 80,000, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022, न्यू डिवेंचर इशूड ऑन 31 मार्च 2023 और क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन साइलेंट हो तब भी मैं ये मानकर चलता हूँ, और क्वेश्चन में लिखा हुआ तो वेल एंड गुड। नए वाले 30,000 के डिवेंचर इशू किए साल के एंड में और इंटरेस्ट देंगे 50,000 पर 10%। न्यू डिवेंचर इशू किए 1 अप्रैल 2022। ये जो 30,000 वाले साल के शुरू में आ गए, अब इंटरेस्ट किस पर देंगे? 80,000 पर। ओके, न्यू डिवेंचर इशू किए 1 जुलाई में 50,000 पर, तो पूरे साल का 10% हो जाएगा। और जो नए इशू किए 30,000 उस पर 10% कितने महीने का? जुलाई में इशू किए तो 9 महीने का 2250 आ रहा है मेरे ख्याल से, 7,250 इंटरेस्ट। हमारी 2 एडजस्टमेंट रह गई हैं। ये आप लगा लो 4th एडजस्टमेंट, ये आप लगा लो 5th एडजस्टमेंट। फिक्स द सेट्स अकाउंट इफ PFD not given। PFD का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। क्या होता है? टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। जिधर BD होता है उधर बैलेंस बढ़ता है, दूसरी साइड घटता है। अगर मैंने असेट्स परचेज करी तो बैलेंस बढ़ेगा, अगर मैंने असेट्स बेची तो बैलेंस कम होगा, लॉस हुआ तो बैलेंस कम होगा। डेप्रिसिएशन इसमें करंट ईयर का आता है, नॉट सोल्ड। सर इसके क्वेश्चन आएंगे तो देखो करवाऊंगा मैं आपको। छठा, व्हेन PFD गिवन, व्हेन PFD अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है फिक्स्ड असेट्स, एक बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। BD CD, BD CD, इधर बैलेंस बढ़ता है इधर कम होता है। हम मजाक मजाक में 11th क्लास में करवाते थे जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करवाते थे, मशीन ना रही, डेप्रिसिएशन ना रहा। 40,000 की मशीन की कॉस्ट है, 30,000 डेप्रिसिएशन है, 10,000 की चीज है, 3,000 में सोल्ड करी, 7,000 का लॉस आया। यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000, यहाँ लिखेंगे बेची कितने में? 3,000। ठीक है, यहाँ डेप्रिसिएशन आएगा ऑन सोल्ड असेट्स, यहाँ लिखेंगे लॉस 60,000। ये टोटल हो जाएगा कॉस्ट, ये आ जाएगा परचेजेस। ये क्रॉस पोस्टिंग फिक्स्ड असेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड असेट्स, करंट ईयर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट।
बाकी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा, ऐसे लॉजिक क्लियर नहीं होगा। देखो, जब भी हम क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को करने से पहले हमारे को फॉर्मेट बदलना होता है। कौन से रिलेटेड, थोड़ा सा मैं अपना शॉर्टकट अलाउ करूंगा आपके लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले लिख दो आप पीबीटी, एड नॉन फंड एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एडजस्टमेंट का पहला क्वेश्चन 41 है, कौन सा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एड increase in current liabilities and decrease in current assets, decrease in current liabilities, increase in current assets। जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही करना। हम हमेशा सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं सर। पहली एडजस्टमेंट क्या है, पढ़ना मेरे बच्चों को बताना एक बार। इंटरिम डिविडेंड कितना? 52,000। दोस्तों इंटरिम डिविडेंड है 52,000 रुपए। इंटरिम डिविडेंड एक तो यहाँ आ जाएगा, और एक इंटरिम डिविडेंड यहाँ आ जाएगा, कितना? ठीक है जी, आगे बोलो। खत्म एडजस्टमेंट की। एक ही एडजस्टमेंट गिवन थी इंटरिम डिविडेंड की, एक तो पीबीटी में आ गया, दूसरा फाइनेंसिंग में आ गया। अगला पहले आइटम पढ़ो, शेयर्स की क्या गिवन है? शेयर कैपिटल, जल्दी बोलो। शेयर कैपिटल 2 लाख ये दोनों छोड़ दो। अगला रिजर्व एंड सरप्लस, अगर नीचे नोट्स टू अकाउंट्स गिवन हो तो वो पढ़ेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है, कितना गिवन है? 96,098। 2000 बढ़ रहा है। डिफरेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस 2000 रुपए बढ़ रहे हैं। अगली आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है। देखो, एक तो 40,000 रुपए का अमन से लोन बढ़ रहा है, लोन आ रहा बढ़ रहा है तो लोन टेकर है भाई, 40,000 रुपए लोन बढ़ रहा है। आगे दूसरा लोन बराबर है, इसलिए छोड़ दिया। वापसी आए हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10,000 कम हो रही है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 10,000 कम हो रही है, ब्रैकेट में पे करा है इसका मतलब। अगली आइटम है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 10,000 बढ़ रहे हैं, 10,000 बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। 1 मिनट लगा मैंने लाइब्रेरीज खत्म करने, 1 मिनट लगा, मैंने फॉर्मेट बना रखा था तो लाइब्रेरीज खत्म कर दी। अब अगला 1 मिनट लगाऊंगा मैं असेट्स पर। अगला असेट्स में गिवन है वर्किंग नोट नंबर 2। सबसे पहले गिवन है लैंड 40 से 60, लैंड परचेज 40 से 60 यानी कि 20। दूसरा गिवन है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी बढ़ रही है? वो भी परचेज। तीसरा गिवन है प्लांट एंड मशीनरी और उस पर गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बिना बुक के समझ नहीं आएगा, बाद में जीरो हो जाएगा। तो बिल्डिंग हमारी प्लांट, अगली क्लास में बता रहा हूँ। अगली क्लास में प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 2,14,000 से 2,44,000, तो प्लांट एंड मशीनरी 30,000 बढ़ रही है। और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 18,000, वो इधर आ जाएगा। मतलब कॉस्ट को कंपेयर करते हैं सर। ये भी हमारा खत्म हो गया। अच्छा जी, इन्वेंट्री 50 से 44, 6,000 कम हो रही है, मंजूर है जी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 70 से 6800 बढ़ रहे हैं, है ना? 6800 ना? चलिए जी, ये आ गया पीवीटी 54, ये 18, ये आ गया 72, 16 जोड़ दिया, ये आ गया 88।
6800 घटा दिया, ये आ गया 81,200। इसको लिख देंगे ए। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये 60,000 डिग्री हो रहा है, इसे लिख देंगे बी। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये 22,000 नेगेटिव हो रहा है, इसे लिख देंगे सी। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये 82, ये 81,200, 800 रुपए डिग्री आ रहा है, ये ए प्लस बी प्लस सी। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग बैलेंस है 8,000, तो क्लोजिंग 7200 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है क्लोजिंग हमारा।